सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट पॉइंट को। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलाइडल डिस्पर्सन, जो कि अब सेकंड लेक्चर होने वाला है बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देख ले, बहुत ही बेसिक से मैंने क्लियर किया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइज के बेसिस पे बात कर लिया था, ठीक है। कौन कितना साइज होगा तो कोलाइडल डिस्पर्सन में आएगा, कितना होगा तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन में आएगा, ठीक है, कितना होगा तो कोर्स डिस्पर्सन में होगा। तो प्रीवियस लेक्चर हमने सारे सब कवर कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है क्या, शेप के बेसिस पे देखने वाले हैं। तो अगर कोलाइड हम लोग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो शेप में डिफरेंस होता होगा, तभी तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा शेप क्या बात करता है इसके बारे में। तो शेप डिपेंड करता है कि आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि हम जो शेप अगर बना रहे हैं कोलाइड, हमने सपोज ये कोई कोलाइड बनाया, ये मैंने कोई कोलाइड बनाया, ठीक है। कोलाइड बनाया तो इसका कुछ ना कुछ तो शेप रहा होगा। हो सकता है कुछ ऐसा शेप रहा हो सकता है कुछ ऐसा शेप रहा हो सकता है स्फेरिकल रहा हो, ठीक है, डिस्क शेप, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट साइज है, जो कि हम लोग का प्रिपरेशन को डिफरेंटली क्या करता है, जब बनाते हैं तो अलग अलग शेप का चीज मिलता है। तो अलग शेप के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन नहीं उठता है कि पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में। फिर तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अलग अलग शेप रहेगा ना, तो उसका अलग अलग सेडिमेंटेशन रेट होगा, अलग अलग एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। हो सकता है जो हमारा स्फेरिकल शेप साइज का हो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, अगर हमारा स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर हो एब्जॉर्ब भी ना हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग शेप अगर डिपेंड किस पे करता है। जैसे हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला तो डिपेंड करता है कैसे हम बना रहे हैं किसी कोलाइड्स को, ठीक है। कोई हम कोलाइडल डिस्पर्सन को कैसे बना रहा है, कितना सॉल्यूट ऐड किए, कितना सॉल्वेंट ऐड किए, तो इससे क्या मिलेगा। मीन्स सपोज दैट कुछ ऐसा मैंने एक सॉल्यूट ऐड किया जो डिस्पर्स फेज ऐड किया जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, और मैंने जो सॉल्वेंट लिया हो कैसा हो, स्फेरिकल हो, तो दोनों का अगर इंटरेक्ट होगा तो कैसा शेप का बनेगा, ऑफ कोर्स एक कोई नया शेप लेगा। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही शेप डिपेंड करता है किस पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, कैसा मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा। और किस पे डिपेंड करता है, दूसरा है हमारा एफिनिटी ऑफ पार्टिकल टू डिस्पर्सन मीडियम। ध्यान देना है यहाँ पे कि मेरा जो पार्टिकल है, जो हम पार्टिकल डाल रहे हैं उसका डिस्पर्सन मीडियम्स के साथ कैसा एफिनिटी है। मीन्स एफिनिटी कहने के मतलब उससे जुड़ने की क्षमता, ठीक है ना। एफिनिटी मतलब कितना किस तरह से जुड़ रहा है। हो सकता है कि कुछ आधा जुड़ रहा हो तो ऐसा बनेगा, हो सकता है साइड वाइज अगर मेरा को सपोज मैंने ये लिया पार्टिकल, कुछ और भी एफिनिटी आया उसका अच्छे से जुड़ रहा है, तो इस तरह के पार्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट एफिनिटी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप का पार्टिकल हमको मिलेगा। इसका एफिनिटी होना चाहिए डिस्पर्सन मीडियम से। डिस्पर्सन मीडियम मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं। सपोज मैंने कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है जो पहले से मौजूद है। डिस्पर्सन मीडियम ऊपर से जो डाल रहे हैं इसको हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज। सपोज मैंने कोई डिस्पर्स फेज डाला, ठीक है, तो उसका कितना एफिनिटी है, मींस इसके जुड़ने की क्षमता कितना हो सकता है। बहुत अच्छा से जुड़ जाए तो शेप इसका स्फेरिकल बना, चारों तरफ से जुड़ गया तो शेप कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल बन जाएगा। हो सकता है कि इसका एफिनिटी बहुत ही लो हो, ऊपर से ये जुड़ रहा है इससे जुड़ रहा है बस, तो इसका देखिए शेप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, ठीक। अगर शेप जो है ना क्या इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव क्या डालता है, कलर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए अगर डिफरेंट शेप आएगा तो डिफरेंट कलर भी आएगा। इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल हमको गोल्ड मिलता है, ठीक है। गोल्ड का अगर जब स्फेरिकल शेप रहेगा, देखिए अगर गोल्ड हम लेते हैं, क्या लेते हैं, गोल्ड लिए, इसका अगर शेप कैसा, इसका अगर मेरा अगर शेप आ गया वो अगर स्फेरिकल आ गया तो इसका कलर हमारा रेड हो जाता है, ठीक है। और सेम गोल्ड का अगर डिस्क लाइक अगर शेप आ गया, डिस्क लाइक आने के कारण इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लू में बदल जाता है। देखिए किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि शेप जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है कलर ऑफ डिस्पर्सन, कि हमारा जो मीडियम है, ठीक है, डिस्पर्स फेज है उसका जो कलर शेप के कारण कलर कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में भी ये बताता है हमको, ठीक है। फिर आता है फ्लो सेडिमेंटेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज अफेक्टेड बाय शेप, ठीक है। अब देखिए शेप अलग अलग, मैंने आपको बताया कि अगर अलग अलग शेप आएगा तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्लो एबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा, सेडिमेंटेशन रेट पे उसका इफेक्ट आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। और जिसके कारण अगर इसमें इफेक्ट आ रहा है तो हो सकता है अगर बढ़िया से कोई पार्टिकल मेरा एब्जॉर्ब ना हो, अगर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो ब्लड तक नहीं पहुंचेगा, तो उसका बायोअवेलेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, खराब होगा, जिसके कारण फार्माकोलॉजिकल एक्शन बिल्कुल डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले फ्लो एबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा। देखिए अगर कोई पार्टिकल हम लिए, सपोज दैट हम कोई पार्टिकल लेते हैं, इसका अगर स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप का पार्टिकल मिला,
ठीक। अगर स्फेरिकल शेप का पार्टिकल मिला तो स्फेरिकल शेप क्या होगा, अगर आप देखोगे स्फेरिकल शेप का बॉल होता है, उसको फेंकोगे तो कैसे टप 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 करके बॉल आसानी से पास आउट हो जाता है, बढ़ चला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको रेक्टेंगुलर और इस तरह का बना कर दे दिया जाए, आप कंपनी से बोलो कि भैया मेरे को रेक्टेंगुलर बॉल दीजिए, हम एक मंगल ग्रह से खेलने आए हैं, ठीक है, वो तो यही समझेगा ना कि भाई ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉल क्यों मांग रहा है, सब तो स्फेरिकल बॉल लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलो कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ, मेरे को बॉल दो। ठीक है, आप उसको फिर फेंको, आप फेंकोगे तो क्या करेगा, फेंकोगे तो क्या होगा, वो बॉल एक समय 2 समय बाद जाएगा ऊपर, आप क्या करेगा, टप्पा खाएगा, फिर अपने आप क्या करेगा, रुक जाएगा। तो उसका फ्लो एबिलिटी घटा कि नहीं घटा। ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल है, आसानी से फ्लो होते 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 यहाँ चला गया। लेकिन वहीं पे अगर रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप का हम बॉल लिए, ये यहाँ से फ्लो करते करते यहीं तक आएगा। ठीक है, फ्लो मतलब ऐसे टप 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 करते करते 2-3 बार ज्यादा नहीं होने वाला। सपोज मैंने इसको लिया, ये हमारा मार्कर है। ठीक है, एक रॉड शेप का है नहीं, बिल्कुल है। अगर रॉड शेप का अगर मार्कर को हम फेंक दिए, ठीक है, अगर रॉड शेप का मार्कर को फेंक दिए, देखिए हवा में फेंकेंगे तब तो किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बॉल को लो, किसी भी चीज को लो, अगर वेट सेम है तो उसको हवा में फेंको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जमीन की बात कर रहे थे, जमीन पे क्या करेगा, 2-3 बार टप्पा खाएगा, रुक जाएगा। वहीं पे स्फेरिकल बॉल लिए, स्फेरिकल बॉल को अगर फेंकते हैं तो क्या होगा, बार बार टप्पा खाएगा। तो अफेक्ट किया कि नहीं फ्लो इसका। ठीक है, फिर देखते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब अगर मेरा यहाँ कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, यहाँ पे स्फेरिकल शेप का एक हम ले लिए, कोई पार्टिकल है मेरे पास। ठीक है, एक हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, सपोज एक थ्रेड लाइक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक रड शेप है। अब बताइए इसमें सेडिमेंटेशन रेट किसका ज्यादा होगा। हो सकता है आप बोलो कि सेडिमेंटेशन रेट सबका, मेन तो वेट पे डिपेंड करेगा कि वेट जिसका ज्यादा होगा सेडिमेंटेशन रेट उसका ज्यादा होगा। लेकिन ये हमेशा सही नहीं। ठीक है, कभी शेप पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है स्फेरिकल ये भी रहे, स्फेरिकल ये, तो ये दोनों है मिलके क्या करेगा, इसको अपोज तो करेगा नहीं, दोनों पार्टिकल चिपक जाएगा ऐसे। देखिए इस तरह से दोनों पार्टिकल क्या करेगा, दोनों पार्टिकल आके चिपक जाएगा, आराम से नीचे जाएगा, आराम से नीचे चला जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। वहीं पे अगर एक पार्टिकल ऐसा रहे, सपोज दैट एक पार्टिकल ऐसा रहे, वहीं पे दूसरा पार्टिकल एक रेक्टेंगुलर दे दे, तो ये क्या कर रहा है, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं है, अगर ट्रायंगल ले लेता है तो क्या कर रहा है, इसका सेडिमेंट को ये अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अफेक्ट कर रहा है। ये इसको जाने ही नहीं देगा। अगर ये आ गया मेरा बीच में तो ये क्या करेगा, इसको नीचे जाने ही नहीं देगा, तो इसको तोड़ के तो नीचे जा नहीं सकता। तो अफेक्ट किया कि नहीं। ठीक है, तो क्या इन्फ्लुएंस किया, सेडिमेंटेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम इसी तरह से, अगर यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर मींस यहाँ से अगर वाटर जाना है इसको, तो ये पार्टिकल हो सकता है वाटर जाने ना दे, दोनों पार्टिकल मिल जाए आपस में, इतना अच्छा बैरियर बना ले। ठीक है, दो अगर रेक्टेंगल पार्टिकल मिल जाए, सपोज ध्यान से देखना है यहाँ पे, दो रेक्टेंगल पार्टिकल मिल जाए, इसके बीच वाटर पास होगा क्या, इस मेम्ब्रेन से अगर वाटर पास करना है तो इसके बीच में पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर पास होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। किसका मूवमेंट, सॉल्वेंट का, मींस वाटर का मूवमेंट, सॉल्यूशन का बिल्कुल नहीं, वाटर का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाने को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। अब देखिए, अब दूसरा अगर हम पार्टिकल बनाते हैं, एक हम सपोज मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया, एक स्फेरिकल ले लिया। स्फेरिकल लेने के बाद यहाँ कुछ तो गैप बचता है। ठीक है, कुछ तो गैप, सपोज दोनों स्फेरिकल ले लिए, देखिए कितना मस्त वाटर आराम से निकल जाएगा बीच में से, इतना छोटा सा पतली गली से आराम से वाटर निकल जाएगा। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस किया कि नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। फिर शेप पे डिपेंड किया, जो इसके कारण अगर देखिए अगर सेडिमेंट नहीं होगा, जल्दी से डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, जल्दी से पास नहीं करेगा, तो उसका क्या होगा, उसका अफेक्ट करेगा मींस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, घट जाएगा। हो सकता है स्फेरिकल पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाए, जबकि रेक्टेंगुलर पार्टिकल को या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हो उसका हो ही नहीं, पॉसिबल है ना। तो क्या होगा फिर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, बायोअवेलेबिलिटी समझ रहे हो, कितना ड्रग खाएं और कितना ब्लड में गया, ओवर भी वही है। ठीक है, मैं ऊपर में बता रहा, अब बायोअवेलेबिलिटी बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, कितना ड्रग लिया और कितना हमारा ड्रग ब्लड में गया, ठीक है, उसको बायोअवेलेबिलिटी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा हुआ तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज्यादा मिलेगा कि नहीं, हमको ज्यादा एक्शन ब्लड में जाएगा तो ज्यादा शो करेगा। ठीक है, जल्दी ज्यादा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत ज्यादा जल्द हमको डिजीज जो हुआ है वो ठीक हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये से काम करता है। अब देखिए शेप किस तरह से हो सकते हैं, इसके बेसिस पे बात करेंगे। हमने तो ये बस समझाने के लिए आपको रेक्टेंगुलर स्क्वायर बोल दिया, लेकिन शेप किस तरह के हो सकते हैं इसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए एक हमारा शेप हो सकता है कैसा, स्फीयर और ग्लोबुल्स। देखिए नाम से पता चल रहा है स्फेरिकल शेप, मैंने आपको बताया भी था अभी, स्फेरिकल शेप और ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स भी उसी को करते हैं। देखते हो गया एक आता था पहले
ये ब्लू बबल्स फुलाने वाला, ऐसे फूंक मारते थे तो बबल्स फूलता था ना, बड़ा बड़ा बबल्स, किसी का छोटा, बहुत सारा बबल्स जो निकलता था उसको ग्लोब्यूल्स निकलता था, ठीक है, ग्लोब्यूल्स उसी को कहते हैं। तो स्फेयर एंड ग्लोबुल्स, जैसे सर्फेक्टेंट में होता है ना, सर्फेक्टेंट झाग, आप बहुत जोर जोर से कपड़ा करते हो, ऐसे ऐसे सर्फ को अगर हिलाओगे क्या करेगा, उसमें से झाग निकलता है, तो उसका ग्लोब्यूल्स निकलता है, ऊपर जो फूटता है ना धीरे धीरे, उसको ग्लोब्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लोब्यूल्स निकला कि नहीं, तो शेप इस तरह से हो सकता है, शेप हो सकता है हमारा स्फेरिकल हो सकता है और ग्लोब्यूल्स की तरह हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, शॉर्ट रड्स और इलोंगेटेड। शॉर्ट रड और इलोंगेटेड कहने का मतलब है कि हो सकता है छोटा सा ऐसा टाइप का रड, या इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंग मतलब थोड़ा सा बड़ा के, ऐसा शॉर्ट रड और इलोंगेटेड शेप का हो सकता है। आपको एग्जाम में किस तरह से बनाता है, हो सकता है स्फेरिकल और ग्लोबुलर होते, तो आप एक बॉक्स बनाना, ठीक है, इसके अंदर क्या करना, स्फेरिकल बना देना, थोड़ा थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर है, ठीक है, ऐसे करके बना देना, तो इस नीचे लिख देना स्फेरिकल और ग्लोबुलस, ठीक है। फिर अगर शॉर्ट रड और इलोंगेटेड आ जाए तो ऐसा ऐसा करके होगा कुछ, शॉर्ट रड एंड इलोंगेटेड। अल्बुमिन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अल्बुमिन क्या है, क्या एल्बुमिन, एल्बुमिन जो है ना एक प्रोटीन है जो हमारा ब्लड में बहुत ज्यादा पाया जाने वाला, बहुत ब्लड में सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारा एल्बुमिन ही रहता है, जिससे कि हमारा ड्रग क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। एल्बुमिन क्या करता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन। तो एल्बुमिन का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, शॉर्ट रॉड टाइप का और इलोंगेटेड शेप का होता है। फिर हमारा तीसरा टाइप का होता है कैसा, डिस्क शेप और फ्लैट। डिस्क शेप और फ्लैट कहने का मतलब है कि देखिए डिस्क, डिस्क आप समझ रहे हो, ये कैसेट देखा आपने, पहले के जमाने में लोग देखा करते थे, अब क्या देख रहे हैं ना, अब तो हम लोग रील देखते हैं। खैर देखिए डिस्क से पहले इस टाइप का आता था, पहले कैसेट टाइप का, जो इस तरह से आता है ना, डिस्क बीच में होल रहता था, कैसेट टाइप का, तो इसी को हम लोग डिस्क शेप कहेंगे। डिस्क शेप रहता है, इसको फ्लैट भी कहते हैं। इसका एग्जांपल बेंटोनाइट होता है। बेंटोनाइट एक क्ले भी आता है, ठीक है। बेंटोनाइट क्ले जनरली आप मुल्तानी मिट्टी का जो क्ले होता है ना, उसको बेंटोनाइट क्ले आप कह सकते हो, ठीक है। ये बढ़िया एब्जॉर्बेंट का भी काम करता है, मैंने कहीं से एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ चीज सरफेस पे अपने आप को, अगर बेंटोनाइट का डाल दोगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा, इस तरह का ये काम आता है, ठीक है। डिस्क शेप होता है इसका। फिर आता है लॉन्ग रड एंड थ्रेड। लॉन्ग रड कहने का मतलब है कि जो हमारा रड शेप का होगा ना, ये इतना लंबा लंबा होगा, और थ्रेड शेप का होगा। थ्रेड आप समझ ही रहे हो, थ्रेड एक छोटी छोटी रस्सी जो होती है उसको थ्रेड, ठीक है, इस तरह से होगा हमारा लॉन्ग रड एंड थ्रेड। फिर आता है लूजली क्वाइल्ड थ्रेड। लूजली क्वाइल्ड थ्रेड कहने का मतलब है कि वैसा थ्रेड जो लूजली क्वाइल्ड हो, देखिए इस तरह से, ये मेरा कोई थ्रेड है, इस तरह से लूजली क्वाइल्ड, इस तरह से हो जाएगा लूजली क्वाइल्ड, एक इधर से आया एक इधर से आया, ये लूजली क्वाइल्ड थ्रेड हो गया, ठीक है। लूजली क्वाइल्ड थ्रेड इस तरह से हो सकता है। और एक ब्रांच थ्रेड हो सकता है। ब्रांच थ्रेड कहने का मतलब है कि ये कोई थ्रेड है, इसी थ्रेड में से क्या हुआ, ब्रांच निकल गया हो, इस तरह से ब्रांचिंग हो गया, इसको हम लोग ब्रांच थ्रेड कर देंगे बस नॉर्मली। और कुछ है क्या, देखिए इतना सारा ब्रांच, आप 10 15 20 जितना ब्रांच निकाल के दिखा दो, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रांच थ्रेड कहेंगे। तो इतना शेप इतने तरह के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रड या इलोंगेटेड, डिस्क शेप्ड और फ्लैट, लॉन्ग रड एंड थ्रेड्स, लूजली क्वाइल्ड थ्रेड्स और ब्रांच थ्रेड। तो इतने सारे क्लासिफिकेशन कोलाइड्स के हम लोग मीन शेप के बेसिस पे, इतने सारे में 6 कोलाइड शेप हो सकते हैं। स्फेयर एंड ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, शॉर्ट रॉड्स इलोंगेटेड हो सकते हैं, डिस्क शेप के हो सकते हैं, लॉन्ग रॉड शेप्स हो सकते हैं, ठीक है, लूजली क्वाइल्ड थ्रेड हो सकते हैं और ब्रांच थ्रेड हो सकते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के एफिनिटी, ठीक है, लायोफिलिक लायोफोबिक के बारे में और एसोसिएट कोलाइड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसका कहने का मतलब ये होता है कि हम देखिए एक डिस्पर्स फेज है, ठीक है, ऊपर से कुछ डालें, ये डिस्पर्स फेज की तरह काम करेगा, पहले से मौजूद है यहाँ डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, जिसमें डालते हैं उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, अगर इसको छोटा सा इसको जूम करके देखा जाए, क्या कर रहे हैं हम, जूम कर रहे हैं, जूम, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्पर्स फेज ऊपर से आ रहा होगा, इसका पार्टिकल आ रहा होगा, ठीक है, और नीचे से सॉल्वेंट का पार्टिकल आ रहा होगा। तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, मीन्स एक दूसरे से कैसे मिल रहा है, हो सकता है अच्छे से मिले कि हाँ तुम इधर हो, बोले हाँ हम भी इधर है, आ जाओ गले मिलते हैं, एक तरह से ऐसे, और दूसरे तरह से जा जा मैं तुमसे नहीं मिलना, जा भागो, ठीक है, दूसरी तरह से ऐसे हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीन्स ये जो है टाइप क्लासिफिकेशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला लायोफिलिक, दूसरा लायोफोबिक, तीसरा एसोसिएट और एम्फीफिलिक, ठीक है।
लायोफिलिक कहने का मतलब है कि लायो मीन्स तो हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। लायो मीन्स क्या होता है, पहला देखते हैं हम क्या, लायोफिलिक, ध्यान देना है, लायोफिलिक। देखिए अब लायोफिलिक में मेरा लायो वर्ड आता है पहला। लायो का मतलब ही हुआ क्या, सॉल्वेंट हो गया हमारा। लायो मीन्स सॉल्वेंट, लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स प्यार, लविंग, ठीक है। लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स लविंग, सॉल्वेंट लविंग। अब लायोफिलिक भी मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्या ठीक है। सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, या तो वाटर हो सकता है, सॉल्वेंट क्या हो सकता है, या तो वाटर हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है हमारा, कोई भी जो है पोल वाटर हो सकता है, या फिर कोई भी सॉल्वेंट में अगर ले सकते हैं तो मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि बेंजीन की अगर बात करते हैं, ठीक है। एक तो वाटर हो गया, एक दूसरे जैसे बेंजीन हो गया। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो सॉल्वेंट या तो वाटर या फिर बेंजीन। एक तो एक्वस फेज, एक्वस हो सकता है, या नॉन एक्वस, मींस एक्वस के अलावा और कुछ भी हो गया तो दूसरे सॉल्वेंट में आ सकता है। तो लायोफिलिक दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लविंग की बात कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक। और दूसरा हो सकता है मेरा क्या, लिपोफिलिक। ध्यान दे रहा है यहाँ पे, एक हो सकता है मेरा हाइड्रोफिलिक, दूसरा हो सकता है लिपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है, हाइड्रो मीन्स क्या, पानी, वाटर, ठीक है, वाटर। फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक वैसा सब्सटेंस, वैसा कंपाउंड, वैसा मॉलिक्यूल जो मेरा वाटर में, अगर देखिए यहाँ पे मेरा वाटर है, ठीक है, वाटर है, कुछ ऊपर से सब्सटेंस डाले, ये पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, पूरी तरह से डिजोल्व हो गया तो क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक हुआ। हाइड्रोफिलिक हुआ मीन्स ये वाटर से इसको बहुत प्यार था, इसीलिए पानी में जाके क्या किया, घुल मिल गया, आपस से जुड़ गया, तो हाइड्रोफिलिक हो गया। मीन्स वाटर में अगर डिजोल्व हो गया पूरी तरह से तो उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरा आता है क्या, मेरा लिपोफिलिक। लिपोफिलिक बोले तो लिपो मीन्स लिपिड, फिलिक मीन्स लविंग। लिपिड कहने का मतलब है फैट ले लो या ऑयल ले लो, तेल सबसे अच्छा, ठीक है। लिपोफिलिक में क्या आ सकता है, फैट और ऑयल लविंग, ठीक है। वैसा कंपाउंड और वैसा मॉलिक्यूल जिसको अगर हम फैट ऑयल में डालें, तेल में डालें, ठीक है, सपोज मेरा तेल है, इसमें अगर डालें तो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, पता ही नहीं चला कि भैया ये क्या है, तेल में पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, ये कैसे हो गया, तो इसको हम लोग लिपोफिलिक कहेंगे। देखिए अगर ऐसा सब, अगर इसी को हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, तो डिजोल्व नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, लायोफोबिक में देखेंगे। लेकिन लायोफिलिक का दो पार्ट आपको समझ में आएगा, पहला हाइड्रोफिलिक और दूसरा लिपोफिलिक। मीन्स अगर वाटर लविंग है तो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एल्बुमिन इन वाटर, ठीक है, एल्बुमिन इन वाटर, या कह सकते हो आप हाँ जिलेटिन इन वाटर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जिलेटिन अगर वाटर में डालोगे, एल्बुमिन के वाटर में डालोगे तो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, मीन्स हाइड्रोफिलिक है, ठीक। अगर इसका डायग्राम बना के दिखाया कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक किस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से होता है, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं देखिए सपोज मेरा ये वाटर, ये कोई हम कंपाउंड का एक पार्टिकल थी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हम था, इसमें डाले, ये मेरा सॉल्वेंट था, इसमें कुछ डाल ले, सपोज एल्बुमिन डाल दिए, ठीक है, एल्बुमिन डाल दिए, वाटर है तो क्या वो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। अब एक पार्टिकल निकाल के देखते हैं, जूम कर रहे हैं, जूम, किसका, एक पार्टिकल को हम जूम करके देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल को अगर जूम करके देखेंगे किस तरह से आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जूम किया, यहाँ पे एक पार्टिकल, ये क्या आ गया बे, एक पार्टिकल को अगर जूम किए तो ये पार्टिकल मेरा इस तरह से होगा कहीं बीच में, सपोज मेरा ये एल्बुमिन का पार्टिकल है, ठीक, ये मेरा एल्बुमिन का पार्टिकल है। अब इसको पानी क्या करेगा ना, चारों तरफ से घेर लेगा, H2O, ये मेरा क्या किया, पानी इसको चारों तरफ से घेर दिया, ऐसे करके घेर लिया पूरी चारों तरफ से, नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे, तो ये भी बोला कि ठीक है हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, लायोफिलिक हुआ, लायोफिलिक है क्योंकि यहाँ वाटर है, इसलिए इसको हम हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी इस तरह से मॉलिक्यूल क्या करता है ना, इसको एक चारों तरफ से बाइंड कर लेता है, जो लविंग होगा उसको। लेकिन वहीं पे अगर हम लायोफोबिक की बात करें, फोबिया, हेटिंग, आगे देखने वाला है, उसको अगर बस देखेंगे ना तो ये बस ऐसे ही रह जाएगा, कैसे रह जाएगा, बस कंपाउंड रहेगा, पानी है ही नहीं, आएगा हम तुमको नहीं जाने देंगे, बोला जाओ, हम आएंगे भी नहीं तुमसे मिलने, जाओ, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये क्या रहा, बेचारा अकेला रह गया, ठीक है ना। तो ये आगे देखेंगे हम लोग भी
तो क्लियर है यहाँ पे लायोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हो गया, वाटर लविंग, लिपिड सोलुबल, आप कोई भी सब्सटेंस डालो जो कि लिपिड में सोलुबल है, ठीक है। तो इसमें तो आप बहुत सारा खुद से एग्जांपल ले सकते हो, बटर वटर वगैरह हो गया, ठीक है, जो लिपोफिलिक हो जाएगा। ठीक, अब आता है मेरा दूसरा आता है, ये देखिए, हाँ एक पॉइंट और छूट रहा कि ये जो होता है ना हाइड्रोफिलिक, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली टेंशन लेने की बात नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट से, और अगर आप आज पढ़कर खुद से बनाओगे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है। खुद से बना हुआ नोट्स तो बेस्ट है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। अब ये क्या हो गया नया वर्ड, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कैसे हो गया भाई? देखिए, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कहने का मतलब है कि इसके पास एनर्जी बहुत कम है। अगर पूरी तरह से क्या हुआ ना, इसको डिजोल्व ही हो गया, पूरी तरह से बेचारा डिजोल्व हो गया। अगर डिजोल्व ही हो गया, पूरी तरह से घुल मिल गया, तो क्या हुआ, इसका एनर्जी था नहीं, इसलिए तो डिजोल्व हो गया, बैठ गया, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया था अभी, देखिए कोई पार्टिकल था, उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लिया। घेर लिया क्यों? क्योंकि इसको भी मन था कि मेरे को कोई घेर ले, इसलिए तो ये स्टेबल है। अब इसको ले जाने का मन नहीं कर रहा, अच्छा खासा इसको सॉल्वेंट का लेयर मिल गया, तो अब क्या चाहिए इसको, तो इसीलिए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे ना, अगर लायोफिलिक में क्या करेंगे, इसमें इसका अगर और ज्यादा डालने लगेंगे हम लोग, क्या, अगर डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, कुछ पार्टिकल और एल्बुमिन जैसे यहाँ डाल रहे थे, तो एल्बुमिन को अगर और ज्यादा डालने लगेंगे ना यहाँ पे, तो इसका विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा जलेबी बनते हुए, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो जो जलेबी को जिसमें मीठा करते हैं, चाशनी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो कैसे बनता है, तो देखते होंगे पहले थोड़ा सा चीनी डाला, उसको पूरी तरह से घोल दिया, तो जो चीनी डाला वो क्या हुआ, डिस्पर्स फेज हुआ, जिसमें डाला उसको डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। तो डिस्पर्स फेज पे डालने के बाद उसका विस्कोसिटी कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, यही तो देख रहे हैं। तो डिस्पर्स से चीनी डाला, क्या हुआ, इसका विस्कोसिटी बढ़ा, फिर और चीनी डाला, पूरा और विस्कोसिटी घुमाया उसको, देखो कि और थोड़ा गहरा होते जाता है, फिर ज्यादा चीनी डालते हो तो क्या होता है, पूरा गहरा हो जाता है, उसका पूरा विस्कस बन जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, और डिस्पर्स फेज ऐड करने के बाद इसका विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ये हमारा लायोफिलिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं लायोफोबिक कोलाइड, क्या देख रहे हैं लायोफोबिक, देखिए नाम से पता चल रहा है, लायो मीन्स सॉल्वेंट, फोबिक मीन्स फोबिया, फोबिक मीन्स फोबिया, फोबिक मीन्स फोबिया मीन्स हेटिंग, नहीं उससे नफरत करता हूँ, इस टाइप से, ठीक है, उससे नफरत है उसको। लायोफोबिक अगर ले ले, लायोफोबिक, ठीक है, लायो मीन्स सॉल्वेंट, फोबिक मीन्स फोबिया, हेटिंग, सॉल्वेंट हेटिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है, सॉल्वेंट हेटिंग, और सॉल्वेंट नफरत वाला, इसका नाम दे दो, ठीक है। लायोफोबिक किस तरह से हो सकता है, इसका भी दो पार्ट आप समझ सकते हो। कौन, अगर पानी से नफरत कर रहा है तो हाइड्रोफोबिक, अगर पानी के अलावा कोई सॉल्वेंट से अगर नफरत कर रहा है तो लिपोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और लिपोफोबिक, ध्यान से देखना इसको। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब है कि वाटर हेटिंग मीन्स कहीं ना कहीं वाटर में अगर किसी चीज को डिजोल्व कर रहे हैं, अगर कोई सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो इससे ये अटैच नहीं होगा, इसको इससे हेट करेगा, नफरत करेगा, इससे डिजोल्व ही नहीं करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो तेल को पानी में डालते हो तो देखते हो तेल अपने आप दिखता है हमको कि हाँ तेल डला हुआ है पानी में, इस तरह से बूंदा बूंदा करके हमको तेल दिखने लगता है। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक हुआ, मीन्स ऑयल को वाटर में डाल दो तो क्या हो गया, हमारा हाइड्रोफोबिक हो गया, ठीक है। लेकिन सर ये तो इमल्सन था ना, भाई इमल्सन था, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल काम आ रहा है कि नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल काम आ रहा है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, नफरत कर रहा है वाटर से, ठीक है, तो ये अपने अंदर ऐड नहीं लेगा। वहीं पे लिपोफोबिक बोले तो कोई चीज अगर लिपिड में ऐड कर रहे हैं, लिपिड में ऐड कर रहे हैं तो उसको नहीं लेगा अपने अंदर, लिपो मीन्स लिपिड से फोबिया हो गया उसको, ये वाटर में ये क्या करेगा, लिपिड में डिजोल्व नहीं होगा। अब इसी को एग्जांपल हो सकता है कि नहीं कि आप लिपिड में डिजोल्व नहीं होगा, क्या कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्पर्सन मीडियम का क्या ले लिए, डिस्पर्सन मीडियम अगर हम वाटर ले लिए तो इसमें हम क्या डाल रहे हैं, लिपोफोबिक क्यों, सॉरी यहाँ डिस्पर्सन मीडियम वाटर क्यों लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम अगर लिपिड ले लिए तो इससे डिस्पर्स फेज अगर वाटर ले सकते हैं यहाँ पे, तो वाटर लेंगे तो इसमें डिजोल्व होगा, नहीं होगा ना, तो ये आ जाएगा इसका एग्जांपल, लिपोफोबिक आ जाएगा। अब सेम यही एग्जांपल को यहाँ कैसे यूज करना है, यहाँ पे हम डिस्पर्सन मीडियम को लिपिड लिए थे, यहाँ डिस्पर्सन मीडियम को वाटर ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक की बात कर रहे हैं, मीन्स वाटर से इसको फोबिया है। वाटर से फोबिया कब होगा, जब कोई वाटर में आएगा अंदर,
वाटर से मिलना चाहेगा तब ना, तो वाटर है यहाँ पे, इससे कोई मिलना चाह रहा है लेकिन ये उसको नहीं बुलना चाह रहा है कि नहीं हम तुमसे नहीं मिलेंगे, तो वह हाइड्रोफोबिया हो जाएगा इसको। मीन्स हाइड्रोफोबिक होगा, कोई सब्सटेंस ऐड किए, सपोज ऑयल ऐड किए, तेल ऐड किए, तो इसके पीछे रह जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया मेरा लिपोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। अनस्टेबल कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा जो पार्टिकल है वो स्टेबल है क्या, मेरा जो पार्टिकल है उसको तो स्टेबिलिटी मिल नहीं रहा, ये भी अपना नहीं रहा, ये भी अपना नहीं रहा, तो क्या करेगा, इसके पास एनर्जी बहुत है, हमको सेटल होना है, हमको सेटल होना है, हमको सेटल होना है, तो इसको कहीं भी कोई सेटल कर ही नहीं रहा अगर, ठीक है, इसको कोई सेटल नहीं कर रहा है, तो इसलिए अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब भी होता है कि इसका एनर्जी क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो यह अनस्टेबल है, ये कोई स्टेबल हो ही नहीं रहा। ये भी फोबिया है, इसका भी फोबिया हो गया, ठीक है, ये भी उससे प्यार नहीं करता, ये भी प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, इस तरह से। अब देखो एक लास्ट आता है हमारा एसोसिएट और एम्फीफिलिक। एसोसिएट नाम से पता चल रहा है, एसोसिएशन मीन्स जुड़ाव, किसका जुड़ाव होगा, देखते हैं किसका जुड़ाव होगा, जुड़ना, मिलना, घुलना, ये तो चलता रहता है, ठीक है। एसोसिएट और एम्फीफिलिक मीन्स मॉलिक्यूल के पास, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पे, पोलर एंड नॉन पोलर दोनों ग्रुप रहेंगे, मॉलिक्यूल के पास पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप रहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, तो पोलर नॉन पोलर ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है, कौन सा हो सकता है भाई, बिल्कुल फैटी एसिड का आपका एग्जांपल दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, सर्फेक्टेंट, देखिए फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, ये CH2 का ग्रुप CH2 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 है, और लास्ट में एक तो पोलर ग्रुप आ जाता है क्या, C डबल बॉन्ड OH आ जाता है कि नहीं। ये कैसा है, नॉन पोलर टेल है, इसको तो टेल कहते हैं, कुछ जैसा दिख भी रहा है आपको टेल, और ये जो बाहरी वाला है ना इसको हम हेड कहते हैं, ठीक है, हेड कहते हैं। अब देखिए दिख रहा है कि नहीं आपको, नॉन पोलर होगा ये नॉन पोलर क्यों है, क्यों है, क्योंकि आपको पोल कहीं पे दिख रहा है, CH2 में कोई पोल है, पोल मतलब चार्ज कहीं डेवलप होने का चांस है, बिल्कुल चांस नहीं है, यहाँ पे चांस दिख रहा है आपको, पोलर है, इसलिए नॉन पोलर है। अब ये हेड पोलर क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे H हटा दिए ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस तो जाएगा, H प्लस चला जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो पोल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, पोलर कहा गया, और इसको नॉन पोलर कहा गया, ठीक है। तो वहां पे नहीं गए, जाते हैं एसोसिएट में, क्या होता है ना, एक मॉलिक्यूल जिसके पास नॉन पोलर भी रहे और पोलर ग्रुप भी रहे, दोनों ग्रुप रहे, ठीक, पोलर ग्रुप नॉन पोलर ग्रुप दोनों ग्रुप रहे, तो उसको हम लोग एसोसिएट और एम्फीफिलिक कहते हैं। अगर इनका कंसेंट्रेशन लो रहा, लो कंसेंट्रेशन रहा, तो ये क्या कहते हैं, आपस में सेपरेट रहते हैं, ये दोनों मिलते नहीं है, लो कंसेंट्रेशन में है तो ये इधर भाग रहा है ऐसे, और इसका पूंछ क्या पीछे से ऐसे पूंछ रखा रहेगा पीछे में, तो कोई देख नहीं रहा आपस में, तो मिलना जुलना नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह सेम यहाँ भी रहेगा, लेकिन इसका कंसेंट्रेशन जैसे बढ़ाएंगे ये आपस में मिल जाएगा, और मिल के क्या बनाता है, मिसेल बनाता है, याद रखना, मिसेल, समझ रहे हो, मिसेल बोले तो झाग समझते हो, साबुन जो आप, ठीक है, सुबह सुबह बाथिंग करते हो तो जो झाग बनता है, या फिर सर्फेक्टेंट सर्फ जो लेते हो उसका जो झाग बनता है, वो जो मिसेल मिलता है उस, ठीक है, उसको मिसेल कहेंगे, उसका एक पार्टिकल निकाल के हम लोग जो बनाएंगे उसको मिसेल कहेंगे। और मिसेल जो बनता है कब बनता है, CMC पे। अब ये कहने वाला, CMC इज क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, वैसा कंसेंट्रेशन जिस पे मिसेल बने उसको हम क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन बोलेंगे, या वैसा पॉइंट जिस पे क्रिटिकल मिसेल वैसा पॉइंट जिस पे मिसेल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, वैसा पॉइंट जिस पे मिसेल का फॉर्मेशन हो उसको क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन बोलेंगे। अब देखिए क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन कैसे हो सकता है, मीन्स कहीं ना कहीं इसमें क्या, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे मिसेल बन रहा है कुछ ऐसा, इसको हम लोग मिसेल कहते हैं, देखिए मिसेल हो गया, ये क्या हुआ, पोलर हेड है सबका, पोलर हेड, और ये इधर जो है ना नॉन पोलर टेल। अब ये क्या है सर, अब ये यार कुछ नहीं है, देखो इसी को सेम उठाकर हम यहाँ डाल दिए, ये वाला हेड हुआ यहाँ दिख रहा सेम, तो पोलर है ना, पोलर मैंने बताया था, पोलर हेड कैसा है, पोलर, और ये टेल ये दिख रहा है नॉन पोलर क्यों पता, CH2 है इसीलिए नॉन पोलर,
ठीक है। तो ये नॉन पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, तो ये क्या बना दिया, आपस में मिसेल बना दिया। मिसेल बना दिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएट और एम्फीफिलिक कोलाइड कहेंगे। एसोसिएट कोलाइड क्यों कहें, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिसेल, बहुत सारा क्या हुआ, बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ आके एसोसिएट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जो कि ये बहुत सारा जो मेरा कंपाउंड है आपका आपस में मिलकर क्या बना रहा है, मिसेल बना रहा है। मिसेल बना रहा है तो कोलाइड बनाया कि नहीं, मिसेल जिसका पार्टिकल का साइज जो होगा, कोलाइड जो बनाया आपस में जुड़ गया, ठीक है, आपस में जुड़ गया तो इसका जो पार्टिकल का साइज आएगा वो कोलाइडल के साइज के बराबर आएगा। ध्यान देना, ये इसका पार्टिकल जो जुड़ने के बाद मतलब मिसेल बनाने के बाद जो इसका पार्टिकल का साइज आएगा वो कोलाइडल के साइज के बराबर आएगा। इसीलिए इसको हम लोग कोलाइडल में क्लासिफिकेशन में रखते हैं और इसका एसोसिएट कोलाइड नाम। एसोसिएट क्यों, क्योंकि एसोसिएशन हुआ है, जुड़ा है बहुत सारा मॉलिक्यूल, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, जुड़कर एक बड़ा सा मिसेल बना दिया। क्या बना दिया, मिसेल बना दिया, इसीलिए इसको हम लोग एसोसिएट कोलाइड कहेंगे। ठीक, इसका भी सेम वही चीज रहेगा, इसका भी विस्कोसिटी क्या बनेगा, विस्कोसिटी आगे ऐड करते रहेंगे तो इसका भी विस्कोसिटी बढ़ते रहता है। मतलब देखो आप अगर सर्फ डालो, ठीक है, पूरा झाग बना दिया, फिर सर्फ डालोगे तो और झाग बनाएगा, जितना ज्यादा बनाते जाओगे ना उतना ज्यादा झाग बनाते जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंदर तो विस्कोसिटी बढ़ रहा है, उसका विस्कोसिटी बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा है। अब ये भी होता है क्या, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। एसोसिएट भी क्या होता है ना, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ये कैसे स्टेबल हो गया, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है एसोसिएट कोलाइड भी। कैसे हो गया, देखिए ये कितना मस्त बना दिया, कोलाइडल रेंज में पहुंच गया, कोलाइडल रेंज में पहुंच गया, इसके पास ये आपस में जुड़ गया, मिसेल बना लिया, मिसेल बना लिया। इससे अच्छा क्या होगा, चारों तरफ से अगर एक जगह पूरा फैमिली मिल जाए, उससे अच्छा क्या, आगे जाते होगा अगर कोई फेस्टिवल होता है तो घर में जाते हो, पूरा फैमिली एक साथ मिल जाते हो, ठीक है, तो आप क्या होगा, स्टेबल होगा कि नहीं। यहाँ बहुत अच्छी खुशी मिल रही है मेरे को, सारों फैमिली सब इसको एक जगह मिल गया तो इसीलिए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो गया, ठीक है ना, वही कह रहा है इसमें। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, जिसमें लायोफिलिक, लायोफोबिक, एसोसिएट। टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना आप नोट्स बनाओ बहुत है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा या दे दिया गया होगा, और नहीं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड और डेली अपडेट प्रोवाइड कर लिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।